मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। शिशुपाल वधम चल रहा था जिसमें कि नारद मुनि और भगवान कृष्ण की वार्तालाप चल रही है। इसमें कि नारद मुनि रावण के विषय में बता रहे, रावण का प्रसंग चल रहा था अभी तक, इसी में आगे देखेंगे। रणेषु तस्य प्रहिता प्रचेतसा सरोष हुंकार परांगमुखी कृता प्रहर्तु एवं उरग राज रज्ज्वा जवेन कंठम सभया प्रपेदिरे। अब यहाँ कह रहे हैं, रणेशु युद्ध में, प्रचेतसा युद्ध में, प्रचेतसा वरुण के द्वारा, वरुण देव के द्वारा प्रहिता प्रयोग की गए उरगराज रज्वा, उरगराज नागपाश सरोष हुंकार परांगमुखी करता, क्रोध से हुंकार के शब्द द्वारा, क्रोध पूर्वक हुंकार के द्वारा परांगमुखी करता, लौटाए जाने पर तस्य प्रहर्तु उस प्रहार करने वाले अर्थात वरुण देव, उस प्रहार करने वाले भयभीत वरुण देव के ही कंठम गले में, सभया भयभीत होकर कंठम गले में, प्रपेद्रे लिपट गए। अर्थात वरुण देव के अस्त्र क्या है? नागपाश है। तो जैसे वरुण देव ने रावण के लिए नागपाश चलाया तो रावण ने क्रोधपूर्वक हुंकार भरी और उस हुंकार से डरकर नागपाश जोते वापस लौट पड़े और वरुण देव के गले में ही लिपट गए जाकर। फिर से देखेंगे। रणेशु युद्धभूमि में प्रचेतसा प्रहिता, वरुण देव के द्वारा प्रयोग किए गए उरगराज रज्वा नागपाश सरोष हुंकार परांगमुखी करता, क्रोध भरी हुंकार से, रावण की क्रोध भरी हुंकार से वापस कर दिए जाने पर तस्य प्रहर्तु प्रहार करने वाले उस भयभीत वरुण देव के ही कंठम गले में जवेन वेग पूर्वक प्रपेदरे लिपट गए। तो यहाँ पर कार्य की सिद्धि न होने से विषम अलंकार है। उरगराज रज्वा में रूपक अलंकार है। सर्पों की रस्सी अर्थात नागपाश। अगला श्लोक देखेंगे। परेद भर्तु महेशोमना धनुर्विभातु मुत्खाद विशाल मंडला हृदयपि भारे महत अस्त्र पाभरा दुवाह दुखेन भृशानतम शिरा। वह कहते अमर धनुर्विधातु, धनुष बनाने के लिए अमुना उस रावण के द्वारा उत्खात विशाल मंडलम उखाड़ लिए गए सींग वाले परेद भर्तु यमराज का महिषा भैंसा भारे हृदय अपनी भार के ना रहने पर भी, सींगों के भार के ना रहने पर भी, महता कृपा भयात अत्यधिक कृपा भयात लज्जा के कारण, बहुत अधिक लज्जा के कारण, भृश आनतम शिरा तथा झुके हुए सिर को दुखेन दुख पूर्वक उभा धारण करता है। क्या मतलब हुआ? रावण ने अपनी शक्ति के कारण यमराज को भी हरा दिया और उसके वाहन भैंसे के दोनों सींगों को अपने धनुष के लिए उखाड़ दिया। तो वो भैंसा उस बात से इतना लज्जित हुआ कि सींगों का बोझ न होने के बाद भी उसका सिर नीचे ही झुका रहता है लज्जा के कारण। तो विरोधाभास अलंकार है। भार न होने पर भी सिर झुकाया हुआ है, ये विरोधाभास अलंकार है। फिर से देखें। अमुना इस रावण के द्वारा
धनुर्विधातुम धनुष बनाने के लिए, उत्खात विषाण मंडल मुखाड़े गए सींग वाले, प्रेत भरतु महिषो यमराज का भैंसा, भारे हृदयपि सींगों का भार न होने पर भी, महत तर्पा भरात अत्यधिक लज्जा के कारण, वृष आंतम शिरा झुके हुए सिर को, दुखेनुवा दुख पूर्वक धारण करता है। अगला श्लोक देखेंगे। स्पर्शन सशंग समय शुचावपि स्थिता कराग्रे रसम अग्रपाति भी, अधर्म धर्मोदक बिंदु मौक्तिके अलंग चक्रास्य वधुर अहस्करा। सूर्यदेव शुचो समय स्थितापि गर्मी की ऋतु होने पर भी, सशंक भयभीत होकर, असमग्र पाति भी असमग्र पाति पूरी तरह से तेज न पड़ने वाली, कर अग्र किरणों के अग्रभाग से किरणों के कोमल भाग से, स्पर्शन रावण की रानियों को स्पर्श करता हुआ, अधर्म धर्म उदक बिंदु मुक्ति के अधर्म शीतल पसीने की मुक्ति के कणों बिंदु कणों रूपी मुक्ति के मोतियों से अस्य वधु इस रावण की रानियों को अलंचकार अलंकृत करता था। फिर से देखेंगे। अहस्करा सूर्यदेव शुचो समय स्थित अपि ग्रीष्म ऋतु होने पर भी, सशंक भयभीत होकर, असमग्र पाति भी पूरी तरह से तेज न पड़ने वाली करअग्र किरणों के कोमल भाग से, स्पर्श करता हुआ, अधर्म धर्म उदक बिंदु मुक्ति के अधर्म पसीने के उदक पसीने के जल कणों रूपी मुक्ति के मोतियों से, अस्य वधु इस रावण की रानियों को अलंचकार अलंकृत करता था। कहने का तात्पर्य है, रावण के डर से सूर्य भी आतंकित था। वह गर्मी की ऋतु भी तेज किरणों को नहीं देता था, छोड़ता था, क्योंकि उसे डर रहता था तेज किरणों से रावण की रानियां जो है वो डर ना जाए, पीड़ित ना हो जाए और रावण क्रोधित ना हो जाए। इसलिए वो अपनी कोमल किरणों से रानियों को इस प्रकार स्पर्श करता था कि पसीने की बूंदें थी वो भी इतनी हल्की पड़ती थी कि वो मोतियों के समान दिखती थी। अगला श्लोक देखेंगे। कला समग्रेण ग्रहान मुंचता मनस्विनी कहितुम पटियसा विलासनस्तस्य वितन्यता रतिम न नर्म साचिव्यम अकारिन इंदुना। अब यह कहते हैं कला समग्रेण संपूर्ण कलाओं से, अर्थात अपनी 16 कलाओं से, संपूर्ण 16 कलाओं से, ग्रहान मुंचता रावण के घर को, राजभवनों को अमुचता न छोड़ते हुए, मनस्विनी उत्कहितुम मनस्विनी रानियों के मानी रानियों के उत्कहितुम मान को दूर करने में, पटियसा चतुर होने के कारण, चतुराईपूर्ण कार्य करने के कारण, रति वितन्वता काम भाव को वितन्वता बढ़ाने में, इंदुना चंद्रमा ने, विलासिना तस्य विलासी उस रावण के, नर्म साचिव्य ना अकारी नर्म साचिव्य क्रीड़ा सचिव का कार्य न आकारी नहीं किया, न ऐसा नहीं है, अर्थात वह निश्चित रूप से रावण के क्रीड़ा सचिव का कार्य करता था। फिर से देखेंगे। कला समग्रेण अपनी संपूर्ण कलाओं से, ग्रहान अमुचता रावण के राजभवनों को न छोड़ते हुए, मनस्विनी उत्कहितु माननी रानियों के
उत्कंठित मान को दूर करने में पटियसा कुशलता पूर्वक कार्य करके रतिम वितन्वता काम भाव को बढ़ाने वाले इंदुना चंद्रमा ने विलासी न तस्य विलासी उस रावण के नर्म साचिव्य न आकारी कीड़ा सचिव का कार्य नहीं किया, न ऐसा नहीं, अर्थात निश्चित रूप से वो रावण के कीड़ा सचिव का ही कार्य किया करता था। अगला श्लोक देखेंगे। विदग्ध लीलोचित दंत पत्रिका विदिश्य नूनम अनेन मायिना न जातु वैनायकम एकम उद्धतम विषाणम अद्यापि पुनः प्रहृति। तो यह कह रहे मानिना अहंकारी अनेन अहंकारी इस रावण ने विदग्ध लीलोचित दंत पत्रिका विदिश्य विदग्ध चतुर लीला क्रीड़ा में चतुर काम क्रीड़ा में चतुर रानियों के लिए उचित दंत पत्रिका उचित कारणाभूषण विधिस्या बनाने की इच्छा से जातु किसी समय वैनायकम गणेश जी का उद्धतम उखाड़ा गया एकम विषाणम एक दांत एकम विषाणम एक दांत अद्यापि आज भी पुनः ना प्रवृत्ति पुनः नहीं निकल पाया है। फिर से देखेंगे। मानिना अनेन अहंकारी इस रावण के द्वारा विदग्ध लीलोचित दंत पत्रिका विदिश्य काम क्रीड़ा में कुशल रानियों के लिए उचित कर्णाभूषण बनाने की इच्छा से जातु किसी समय वैनायकम गणेश जी का उद्धतम उखाड़ा गया एकम विषाणम एक दांत अद्यापि आज भी पुनः ना प्रवृत्ति फिर से नहीं निकल पाया है। गणेश जी का मुख कैसा है? हाथी का है। उन्हें एक दंती कहा जाता है, उनका एक ही दांत है। लेकिन रावण उसे तोड़कर रानियों के कानों का आभूषण बनवाए हैं और कह रहे हैं कि आज भी गणेश जी का टूटा हुआ दांत फिर से नहीं निकल पाया है। लेकिन पुराणों के अनुसार गणेश जी का दांत तब टूटा था जब परशुराम के साथ वो युद्ध कर रहे थे। तो इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।